हाथरस हादसे के जिम्मेदार साकार विश्व हरि भोले बाबा का संबल कनेक्शन। जिले में भोले बाबा प्रवास कुटिया के नाम से है आलीशान आश्रम। 2012 में चंदौसी तहसील के सराय सिकंदर गांव के समीप बनाया था आलीशान आश्रम। 8 बीघा भूमि पर बना है भोले बाबा का आलीशान आश्रम। आश्रम को संचालित करती है कमेटी। आश्रम बनाए जाने के बाद आश्रम में 2013 में 1 महीने रहे थे भोले बाबा। उसके बाद से आश्रम से किया साकार विश्व हरि ने किनारा। 10 साल से वापस नहीं लौटे आश्रम। हाथरस हादसे के बाद आश्रम में 1-2 लोग आ रहे सर झुकाने। साकार विश्व हरि के भक्तों ने अपने ईंट भट्टों का नाम लिख रखा है साकार विश्व हरि के नाम पर। हाथरस हादसे के जिम्मेदार साकार विश्व हरि भोले बाबा का संबल कनेक्शन। जिले में भोले बाबा प्रवास कुटिया के नाम से है आलीशान आश्रम। 2012 में चंदौसी तहसील के सराय सिकंदर गांव के समीप बनाया था आलीशान आश्रम। 8 बीघा भूमि पर बना है भोले बाबा का आलीशान आश्रम। आश्रम को संचालित करती है कमेटी। आश्रम बनाए जाने के बाद आश्रम में 2013 में 1 महीने रहे थे भोले बाबा। उसके बाद से आश्रम से किया साकार विश्व हरि ने किनारा। 10 साल से वापस नहीं लौटे आश्रम। हाथरस हादसे के बाद आश्रम में 1-2 लोग आ रहे सर झुकाने। साकार विश्व हरि के भक्तों ने अपने ईंट भट्टों का नाम लिख रखा है साकार विश्व हरि के नाम पर। नाम है आपका? ईश्वरी प्रसाद। कहाँ रहते हो आप? मैत्री बाकरपुर मैत्री। आप कौन से सत्संग में जाते हो? नारायण साकार हरि। तो जो हाथरस जो हुआ था कांड, आप उसमें उस सत्संग में गए थे? गए थे। तो क्या देखा आपने वहाँ? हमने तो संगत में भीड़ देखी, मतलब आप धावी कर रही जैसे मानो। अच्छा, आपके आइडिया से कितनी भीड़ होगी वहाँ? लाखों की संख्या थी। अच्छा, लाखों की संख्या। तो जैसे आप सत्संग में वहाँ गए थे, तो ये जो कांड हुआ भगदड़ वाला, वो कैसे हुआ? देखो जी, हम तो आगे लेकर गए भदड़ से। आपको बात बताऊँ, मेन गेट पे जैसे चढ़ाई है बालिक के, और नीचे को मतलब कुछ गहराई थी। नीचे को गहराई थी, ऊपर को संगत थी। जैसे परमात्मा की गाड़ी आती है तो सेवादार हटाते हैं, सेवादार हटाते हैं, मगर संगत मानती नहीं। संगत अपनी गलती को ना मानती है। हरि परमात्मा कहते हैं कि मेरे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, कभी उनके पीछे भागते हैं। परमात्मा कोई गलती नहीं। तो ऐसा क्या है जो वो मना करते हैं फिर भी पब्लिक उनके पीछे भागती है? वही तो बात है, उनके चरण धूल लेने की भागती है। अच्छा, चरण लेने, चरणों के नीचे की धूल। हाँ, ये है। तो उससे क्या फायदा होगा धूल लेने से? अरे हम परमात्मा को, भगवान जी को मानते हैं। हम मानते हैं, हम परमात्मा को मानते हैं। अच्छा, तो आप जो है मतलब भगवान की तुलना जो है उनसे कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ। अच्छा, मतलब आप जो उन्हें भगवान के रूप में पूछते हैं? हाँ जी। हाँ। जैसा कि आपके भट्टे पे भोले बाबा विश्वहरि लिखा हुआ है, क्या भट्टा ये उन्हीं का है भोले बाबा का? नहीं, नाम से है, उनकी कृपा है उनकी, बाकी नाम स्वामी हम खुद हैं उसकी। अच्छा, आपका भट्टा है ये? हाँ। तो आपने उनके नाम पे भट्टा का नाम रखा है? हाँ। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये भट्टे जो उनके नाम पर रखे हुए हैं उन्हीं के भट्टे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लोग तो कुछ भी कहें। अच्छा, तो आप भी उनके श्रद्धालु हैं क्या? हाँ। अच्छा, कितने दिनों से हैं आप सत्संग में? काफ़ी समय हो गया, 20-22 साल हो गए। अच्छा, उनके सत्संग में। हाँ। और कितने भट्टे ऐसे हैं जो उनके नाम पर हैं? अभी तो हैं 4-5 भट्टे तो ही हैं, लेकिन सब नाम उन पे उनके सत्संग में हमारे प्रभु जी हैं वो। अच्छा। अब बाकी दुनिया तो उनके बारे में क्या आलोचना करे, वो उनका अपना मत है, लेकिन हमारे लिए तो आज भी सही है। और देखो, बिना तर्क के तो किसी को वो नहीं कर सकता ना। मतलब आप कितनी आस्था रखते हैं इनमें, इनको कितना मानते हैं? हम तो शुरू से मानते हैं, हम तो सत्संग करते, तो हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं। हमें तो फायदा ही होता है, जो नाम है उनके नाम के लिए जपते हैं, नारायण साहब के जय जयकार, वो सब उन्हीं को ही मतलब अनुसरण करते हैं। अच्छा, लोग जैसे ये कहते हैं कि उनमें कुछ भी नहीं है और वो पाखंड करते हैं, तो भाई उनका अपना मत है। जो नहीं मानते उसको, जिसने रसगुल्ला का चखा नहीं स्वाद, वो क्या जाने। और जैसे हम जाते हैं, हमें क्या फायदे हैं नुकसान है, वो तो खुद व्यक्ति जानता है ना इसमें होता है। बाकी लोग तो आलोचक के रूप में किसी की बुराई करने लगे, सरकार की आलोचना करने लगते, किसी की कोई किसी करने लगते। लेकिन सही चीज़ क्या गलत क्या है, वो तो खुद आदमी उस चीज़ से महसूस करता है, स्वयं से महसूस करता है। स्वयं किस स्तर तक उसने उसका बोध किया, उस चीज़ से खुद के स्वयं में आलोचना के बाद पता चलता है इन चीज़ों का। क्या नाम है आपका? राकेश। अच्छा, आप यहाँ पर आई हो, ये कौन सा स्थान है? नारायण हरि की प्रवास कुटिया। अच्छा, तो आप कितने दिनों से जुड़ी हुई हैं इससे? हमें 6 साल हो गए, 7 में लग गई। अच्छा, आपको क्या फ़ायदा है इससे जुड़ने से? हमें इस तन में इतने मर्ज गए कि परमात्मा जाने या हम जाने, कि डाल हाथों में चीज भी रह करती ही, हाथों में बहुत सुन्नी रह करती। मतलब तो इस सत्संग में जुड़ने से आपको फ़ायदा हुआ? हाँ हाँ, हाथों में सुन्नी रह करती, वहाँ से में हमसे काम भी ना हुआ करता, सीने पर घबराहट रह करती हमारे। तो ये बताओ, जैसे आपने ये कहा कि हम इनसे जुड़ के ठीक हो गई, बीमारी ठीक हो गई, तो लोग हॉस्पिटल तो बेकार जाते हैं, फिर इनसे जुड़ जाए ना। बताएंगे हम उसके भी बीमारी का भी, कि
हमारी इतनी तबीयत खराब हुई कि 17 इंजेक्शन लगे, बोतल में चढ़ाई, 6 बोतलें चढ़ाई डॉक्टर ने, कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ। हमने नारा हरी से गिनती प्रार्थना करी, यहाँ आके हमने सेवा कर्म करा, प्रभु के दर्शन करे, अवागढ़ 2 फेरे, परमात्मा ने ऐसे बिल्कुल ठीक करके भेजे हम कि हम दवाई से ठीक नहीं हुए, और नारा हरी परमात्मा ने बिल्कुल ठीक करके भेजे। अच्छा, तो आप कब कब आती हो यहाँ पे? हम 8वें दिन भी आ जाते हैं, जब हमारा टाइम लगता है जब ये आते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? तारावती आप जो है यहाँ पर कहाँ बैठी हो, क्या कौन सी जगह है ये? प्रवास कुटिया नारायण हरी मैया की। अच्छा, तो आप कितने दिनों से जुड़ी हुई हो इनसे? कितने दिन हो गए होंगे? 6-7 साल। अच्छा, तो आप इनमें क्या आस्था रखती हो, इन नारायण हरि में? हम तो इनके ही गुणगान करते हैं और हमें सुख शांति मिलती है। अच्छा, मतलब आपको इनसे फायदा होता है? हाँ, तो आप हाथरस गई थी सत्संग में क्या? हम ना गए, हमारी लड़की गई, तो वो आ गई वापस? आ गई। अच्छा, कोई बात नहीं हुई? नाम पे तो अपन सही बता रहे हैं कि बाबा ने फिर वचन खूब बढ़िया गाए और अपने विदाई हो रही उनकी, तो उनके पीछे संगत भागी, तो हमें नहीं पता, हम तो बहुत बढ़िया जगह बैठे। तो आज आप यहाँ प्रवास कुटिया पे आई हो, तो क्यों आई हो, घूमने आई हो? हाँ, घूमने आए, हम तो आते रहते हैं, घूमने हैं, नमन कर जाते हैं, जल प्रसाद पी जाते हैं और अपने चले जाते हैं। आप यहाँ किस जगह बैठे हैं, कौन सी जगह है ये, क्या स्थान है? प्रवास कुटिया किसकी है ये? नारायण सागर है, अच्छा, नारायण सागर हरि की। तो आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं इसमें? करीब है 6 साल। अच्छा, आपको क्या फ़ायदा होता है इस सत्संग से जुड़ने यही में? फायदा है, अपना कारोबार सही चल रहा है और अपनी आज तक टिकी हुई है, और फायदा है, शरीर से भी फायदा है। तो आपने कभी इन्हें निकट से देखा है? हैं? पास से इन्हें देखा है कभी? भाई ज़्यादा पास से तो नहीं देखा है, जैसे वो हो रहा है उसमें तो देखा है दूर से। अच्छा। अच्छा, जैसे कुछ लोग इन लोगों पे, इन पर आरोप लगाते हैं आपके नारायण हरि पर ही, कि ये जैसा कि लोग मानते हैं ऐसे हैं नहीं, तब? अब वो तो वो जाने साहब, अभी जो मानते हैं वो तो मानते हैं, जो ना मानते हैं वो जाने। आपकी कितनी आस्था है इनके अंदर? हमारी सही है, अपनी जैसी भी चला रहे हैं, अपनी सही चला रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, तो बात करते हैं। डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।